मसीह यीशु के जिंदा जलाली और फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। प्रोग्राम हतमी सच्चाई में मैं मारिया जुहेब आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं एक और दिन के लिए, एक और नई एपिसोड के लिए, जिसने ये मुमकिन किया कि हम एक और नई एपिसोड को आपके सामने लेकर आने वाले हो सके। इसी के साथ साथ हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और इंट्रोडक्शन करवाते हैं अपने मेहमान स्पीकर का, जनाब पादरी शफीक कमल साहब। सर, आज के शो में हम आपको वेलकम करते हैं। शुक्रिया। आज का हमारा उन्वान है ऑथेंटिसिटी ऑफ बाइबल, यानी बाइबल की हकानियत। ये भी टॉपिक हमने किताबुल इस्तफसार में से लिया है। भाई ज़फ़र इकबाल साहब, उसमें उनका पहला सवाल ये है जो मैं सर से करना चाहूँगी, कि जिसमें वो लिखते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि बाइबल मुक़द्दस जिस तरीके से बाज़ वाक़यात को बयान करती है, क्या वो महज लिखने वालों को अपने जज्बात और तासुबात का मुअज़्ज़र होते हैं या फिर वाकई सही तारीख़ी हक़ाइक़? इसको वजाहत कीजिएगा। शुक्रिया। आपने अच्छा किया कि आज ये टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, ऑथेंटिसिटी ऑफ द बाइबल जी, बाइबल की हकानियत। मैं आपको बताऊं कि पिछले 2000 साल से, हो सकता है इससे भी पहले, लोग बाइबल पर एतराज़ कर रहे हैं। जितनी ज़्यादा तनकीद बाइबल पर आज तक हुई है किसी और किताब पर नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन साथ ही आपको बताऊं कि जितनी ज़्यादा तनकीद की गई है उतनी ही ज़्यादा ये किताब निखरी बिल्कुल। फिर क्रिश्चियंस कभी भी इस बात पे एतराज़ नहीं करते जी आपने तनकीद क्यों की है, वो सिर्फ के दिल से इसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। ये तो हो सकता है कि बाद औक़ात आपने मुझसे सवाल पूछा, वक्ती तौर पर मेरे ज़हन में उसका जवाब ना हो, लेकिन इसका ये मतलब कभी भी नहीं होता कि इसका जवाब है नहीं। उसका जवाब बेशक बाद में दे दिया जाए, जवाब ज़रूर है और सही जवाब है। बिल्कुल। तो ये मैं आपको बताऊं कि बाइबल एक ऐसी किताब है जिसे लोहे के कलम और हीरे की नोक से लिखा गया है। हीरे की नोक से लिखने का मतलब है वो अनमिट तहरीर होती है। लोहे के कलम से लिखने का मतलब है, आपके उर्दू ज़ुबान के अंदर एक मुहावरा है, पत्थर पर लकीर होना जी। तो ये पत्थर पर लकीर है, ये मिट नहीं सकती। जो कुछ लिखा गया है वो लाफानी अल्फाज से लिखा गया है, सोने के पानी से लिखा गया ऐसे, बल्कि इसको सोने के पानी से लिखना चाहिए। ठीक है। तो जूलियस विलहाउज़न 100 साल से भी पहले की बात है, इसने एक दफ़ा एतराज़ किया था कि बाइबल जो हित्ती तहजीब का जिक्र करती है, ये बाइबल के मुसन्नफ़ की ज़हनी इख्तरा है। हकीकत के अंदर हित्ती तहजीब का कभी दुनिया में वजूद नहीं था। सही। तो जैसा मैंने पहले जिक्र किया, जब जूलियस विलहाउज़न ने जिक्र किया तो उस वक्त हमारे पास सिवाय जज्बाती जवाब के बाइबल खुदा का कलाम है, इसमें गलती हो नहीं सकती, और कोई जवाब नहीं था। हाँ। लेकिन 100 साल के बाद तुर्की से हित्ती तहजीब के जब आसार मिले तो उसमें ना सिर्फ ये है कि हित्ती तहजीब के वजूद के सबूत मिल गए, बल्कि उनके कवानीन की दस्तावेज़ भी मिल गई। अब मैं आपकी दिलचस्पी के लिए एक कानून के मुतालिक बताना चाहता हूँ। हित्तियों का एक कानून ये था कि जब आप किससे ज़मीन खरीदते तो उसमें जो दरख्त लिखे हुए हैं, उगे हुए हैं, आपको उनके मुतालिक भी जिक्र करना है कि ये साथ मैंने दरख्त भी खरीदे हैं। वरना ये होता था कि जिसने ज़मीन बेची है, ज़मीन तो बेच दी, तो वो जब दरख्तों के फल का मौसम आता था तो पहुंच जाते, जी हमने दरख्त तो नहीं बेचे थे, इसका फल तो हमारा। तो उनके कानून के अंदर है कि आपको दरख्तों का भी जिक्र करना है। अब बाइबल के अंदर पैदाइश की किताब में जहाँ हित्तियों का जिक्र है, वहाँ पर ये कानून भी है। इब्राहिम ने जब ज़मीन खरीदी तो 7 दरख्त भी खरीदे। सही। तो यही कानून ब्रिटिश कानून के अंदर भी है। इसलिए आजकल पाकिस्तान के अंदर भी अगर कोई ज़मीन खरीदते हैं तो उसका साथ मलबा, दरख्त, सारी चीज़ों का जिक्र करना पड़ता है कि ये चीज़ हमने इसके साथ ही खरीदा है। सही। तो ये जब कवानीन हमें मिल गए तो जूलियस विलहाउज़न का एतराज़ ख़त्म हो गया। तो बाइबल पर जितने भी एतराज़ात किए गए हैं उनका तसल्ली और तशफ़ी वाला जवाब दे दिया गया है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अभी आपका आधे घंटे का तो प्रोग्राम है, आपने अभी और सवाल भी पूछ रहे लेकिन मैं आपको 2-3 बातें ज़रूर बताऊंगा ऑथेंटिसिटी ऑफ द बाइबल, और इसके अलावा किसी प्रोग्राम में आप चाहें तो हम तफसील से भी बात कर सकते हैं। ये सांप के मतलब आपने फिल्मों में देखा होगा
हिंदी फिल्मों में, पाकिस्तानी पंजाबी फिल्मों में, कि बीन पर मस्त होता है, जोगी बीन बजा रहा है। पूरी पूरी फिल्में सांप पे बनाई हुई हैं, वो बीन की आवाज़ से निकल भी आता है, बीन की आवाज़ पे डांस भी करता है जी। लेकिन बाद में साइंस ने ये साबित कर दिया कि सांप बीन की आवाज़ सुनता नहीं है। अच्छा। उसके एक्चुअली कान फंक्शनल नहीं है। सही। तो वो ज़मीन की लहरों के ज़रिए आवाज़ को महसूस करता है, उसके जिस्म पर ऐसे सेंसर लगे हुए हैं। सही। वो भी बहुत ज़बरदस्त है, उसको पता चल जाता है। उसको ये भी पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ हरकत कर रही है, इवन उसके टेम्परेचर को भी भांप लेता है, नाप लेता है इनफैक्ट, तो उसको पता चल जाता है। तो लेकिन वो फिजा में गूंजने वाली आवाज़ को महसूस भी नहीं कर सकता, सुन भी नहीं सकता। सही। अच्छा, तो ये पर जो बीन बजाने वाले हैं ये बस ऐसे ही है जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। तो भैंस के आगे बीन बजाना, सांप के आगे बीन बजाना एक ही बात है। बाइबल हमें दो बातें बताती है सांप के बारे में। ज़बूर 58 की 3 और 4 आयत में लिखा है कि सांप बीन की आवाज़ को सुनता नहीं है। वो बीन बजाने वाला कितना माहिर कारीगर, कितना एक्सपर्ट क्यों ना हो, सांप उसकी आवाज़ नहीं सुनता। अगली आयत में लिखा है क्योंकि उसके कान बंद कर दिए गए हैं। उर्दू तर्जुमे में लिखा है क्योंकि वो कान बंद कर लेता है, लेकिन अगर आप ओरिजिनल में पढ़े तो ये पैसिव वॉइस है कि उसके कान बंद कर दिए गए। ये बड़ी दिलचस्प बात है जी। आज भी अगर सांप के सर का डाइसेक्शन करें तो आपको पता है कि कान के दूर से एक्सटर्नल ईयर ये जो नज़र आ रहा है, पता नहीं कैमरा दिखा सकता है या नहीं, अच्छा जी जी, तो और एक इंटरनल ईयर जो अंदर होता है। सांप का जो एक्सटर्नल ईयर है वो गायब, प्लेन जगह होगी, वो सुराख भी बंद है, लेकिन डाइसेक्शन के जरिए आपको उसके अंदर जो इंटरनल ईयर मुकम्मल लगा हुआ मिलेगा और उसकी मशीन बिल्कुल नई पड़ी है, हालांकि वो फंक्शनल नहीं है। सही। ये हैरत की बात है भाई, ये क्या कर रही है जब वो तो कान के जरिए सुनता ही नहीं है। इसका जवाब हमें बाग़ अदन से मिलता है। बाग़ अदन में खुदा ने जब सांप को सजा दी थी तो उसको कहा था कि तू आज के बाद पेट के बल चले। तो उससे पहले हमें पता चलता है कि सांप बीबी हवा से बातें भी कर रहा था कि ये फल खाओ, इससे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। इसका मतलब वो बोलता भी था। तो जब वो बोलता भी था और चलता भी होगा तो सुनता भी था। मैं भी अभी डिस्कस करने वाली थी कि 3 पावर्स उससे वापस ले ली गई बाग़ अदन में। सही। गुनाह के बाद वॉकिंग पावर, स्पीकिंग पावर, हियरिंग पावर, तीनों वापस ले ली। ज़बूर 58 इस बात की तस्दीक करता है कि उसके कान बंद कर दिए गए उसी वक्त उसकी स्पीकिंग पावर भी वापस ले ली गई। सही। इतनी ज़बरदस्त जो बात है, ये साइंस ने डिस्कवर तो कर ली, लेकिन इसकी हकीकत कौन बताता है? वो बाइबल बताती है। अच्छा, बाद सांप ऐसे हैं कि उनकी पसलियों के अंदर उनके बाजू श्रिंक होके अंदर जुड़े हुए, बाहर से नहीं नजर आते, लेकिन उसकी हड्डियों के अंदर है, ये बाज के अंदर। ये भी इस बात का सबूत है कि इसका मतलब कभी इसके बाजू थे और टांगे भी थी और वो फंक्शनल थी। तो ये इस बात का सबूत है कि हो ना हो ये बाइबल खुदा की तरफ से लिखी गई है और ये इसकी सदाकत का एक नायाब सबूत है। दूसरी बात, बाद लोग एतराज़ करते हैं जी सूरज तो चौथे दिन बना, तो फिर रोशनी कहाँ से आ गई? तो उसका जवाब भी बाइबल देती है। पहले दिन ही खुदा ने कहा था रोशनी हो जाए, तो रोशनी मौजूद थी। हाँ, क्या रोशनी का सोर्स सिर्फ सूरज है और नहीं हो सकता है? अभी ये हम कमरे में हैं, यहाँ कौन सी सूरज की रोशनी आ रही है, लेकिन ये रोशनी है जी। हमारे चेहरे पर जो पड़ रही है ये रोशनी है। तो इसका मतलब रोशनी की सोर्स सूरज के अलावा भी हो सकती है। ठीक है, एक और बात, अय्यूब की किताब में लिखा है कि चांद की भी रोशनी अपनी नहीं। ये भी इसी सदी में आपको पता चला, पिछली सदी में, कि चांद सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन बाइबल तो खुद पहले से बता रही है, सदियों पहले से बता रही है कि उसकी रोशनी अपनी नहीं है, वो रिफ्लेक्शन की रोशनी। ठीक है जी। फिर
किसी ने ये एतराज़ भी कर दिया पैदाइश की किताब पे कि सूरज चौथे दिन बना है, पौधे पहले बन गए। तो ये कैसे हो सकता है? पौधे तो रोशनी के बगैर उगते भी नहीं है, रोशनी के बगैर वो फोटोसिंथेसिस भी नहीं करते, तो कैसे हो सकता है? पहली बात, पहला जवाब ये है कि बिल्कुल ठीक, उनको रोशनी चाहिए, लेकिन 3-4 दिन 5 दिन वो रोशनी के बगैर रह सकते हैं। आप देखें जहाँ बर्फ़ पड़ती है वहाँ पूरी सर्दियाँ उनके पत्ते भी ख़त्म हो जाते हैं और पौधों के ऊपर बर्फ़ जम जाती है। जैसे बर्फ़ पिघलती है पौधे फिर निकल आते हैं। तो वो तो 4-4 5-5 माह भी रोशनी के बगैर गुजारा कर लेते हैं। लेकिन एक और बात, आपका सवाल, आपका एतराज़ फिर भी गलत है कि रोशनी के बगैर, सूरज के बगैर रोशनी नहीं थी, पौधे कैसे रहते? देखें, रोशनी थी और पौधों को रोशनी से गर्ज है, उसकी सोर्स से गर्ज नहीं है कि किस सोर्स से आ रही है, बल्कि रोशनी के अंदर भी 9 शुआएं होती हैं, 9 किस्म की। उनमें से सिर्फ एक ही शुआ है जो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, कलर, जो डिफरेंट कलर्स हैं, जो रेस हैं उसके अंदर। तो ये बहुत सारी बातें हम अपनी लालमी की बुनियाद पर एतराज़ छोड़ देते हैं, पता नहीं होता। तो बाइबल पर जितना भी आप एतराज़ करें वो बाइबल उतना ही निखर के सामने आती है। एक बात आपको बाइबल की सदाकत के बारे में और बताऊं कि बाइबल जिन वाक़यात का तफसीलन जिक्र करती है, चले हम सिर्फ यीशु मसीह की पैदाइश, उसकी मौत, उसका कफ़ारा, उसका दफन, उसका जी उठना बताते, ये जैसे ही हुआ इसका पूरा रिकॉर्ड बाइबल में मौजूद है। हमें कैसे पता चलता है कि ये रिकॉर्ड दुरुस्त है? क्योंकि इस रिकॉर्ड की वजह से, इन बातों की वजह से, इन वाक़यात की वजह से चर्च वजूद में आया था और चर्च तसलसल के साथ आज तक चला आ रहा है। ये इस बात का सबूत है कि बाइबल के अंदर चर्च से मुतल्लिक़, ईमानदारों के मुतल्लिक़, मसीह यीशु की ज़ात के मुतल्लिक़ जो इन्फॉर्मेशन है वो सही। बहुत शुक्रिया सर आपका इन सारी अथेंटिक बातों के लिए। मज़ीद मैं एक और सवाल आपसे करना चाहती हूँ, जिसमें भाई ज़फ़र इकबाल साहब लिखते हैं, सैमुएल के आखिरी बाब में इसराइल के पहले मसीह बादशाह शाऊल की वफ़ात के मुतालिक लिखा है, लड़ाई का जोर शाऊल पर पड़ा तो तीर अंदाजों ने उसे जा लिया और उसे ज़ख्मों से घायल किया। तब शाऊल ने अपने सलाह बरदार से कहा कि अपनी तलवार खींच और मुझे इससे छेद दे, ता ना हो कि ये नामख्तून आकर मुझे कत्ल करे। मगर इसके सलाह बरदार ने इनकार किया क्योंकि वो नहायत डर गया। तब शाऊल ने अपनी तलवार पकड़ी और उस पर गिरा। जब उसके सलाह बरदार ने देखा कि शाऊल मर गया, वो भी अपनी तलवार पर गिरा और उसके साथ मर गया। पस शाऊल और उसके तीनों बेटे और उसका सलाह बरदार और उसके सब आदमी उसी रोज़ इकट्ठे मरे। दाऊद ने उस जवान से जिसने उसे खबर दी कहा, तूने कैसे जाना कि शाऊल और उसका बेटा योनातन मर गए? तो उस जवान ने जो खबर लाया था कहा, ऐसा इत्तफाक हुआ कि मैं कोए जलबूब पर गुजरा तो देखो शाऊल अपने नेज़े पर तकिया किए हुआ था और गाड़ियाँ और घोड़े उसके पीछे आ गए। उसने अपनी पिछली तरफ निगाह की तो मुझे देखा और मुझे बुलाया। मैंने कहा, मैं हाजिर हूँ। उसने मुझसे कहा कि तू कौन है? मैंने कहा कि मैं इमालीकी हूँ। उसने मुझ पर कहा कि मेरे नज़दीक आ और मुझे कत्ल कर, क्योंकि मैं दुख में हूँ और मुझ में अभी बहुत जान है। तब मैं उसके नज़दीक गया और उसे कत्ल किया। मैंने ताज उसके सर से और कंगन उसके बाजू से उतारा और उन्हें अपने आका के पास लाया हूँ। किताब सैमुएल दूम कहती है कि दाऊद ने उस शख्स को कत्ल करवाया। इस पे वजाहत कीजिएगा। ठीक है, तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि 3 डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं। पहली स्टेटमेंट ये है कि साउल और उसका बेटा उन्होंने अपने आप को खुद कत्ल कर लिया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि नामख्तून आकर उनको कत्ल करें। यहूदी अपने आप को बहुत ज़्यादा गैरतमंद समझते थे। ठीक है, हर कौम ही अपने आप को गैरतमंद समझती है, तो इसलिए वो नहीं चाहते थे कि उनके हाथ से कत्ल हो। वो समझते थे इससे बेहतर है कि हम एक दूसरे को मार दें।
एक दूसरे को कत्ल करते, और उसने दूसरे को दावत भी दी कि मुझे कत्ल कर, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। फिर उन्होंने क्या किया, अपनी अपनी तलवार से अपने आप को खुद कत्ल करने की कोशिश की। तो ऐसा ही हुआ। लेकिन दूसरी स्टेटमेंट ये है कि एक अमालेकी ने जब देखा कि वो अपनी तलवार पर गिरा हुआ है जी, और उसने अमालेकी को, साउल ने आवाज़ दी कि मुझ में अभी जान बाकी है। यानी उसने तो अपने आप को मार लिया था, लेकिन वो जब अपने आप को आप खुद तलवार मारते हैं तो वो इतने ज़ोर से नहीं, प्रेशर से नहीं। हाँ, ठीक है ना जी। दूसरी बात है, उसमें इतना प्रेशर हो भी नहीं सकता। तो उसने उसको कहा कि मुझ में अभी जान बाकी है, इसलिए मुझे कत्ल कर दे, क्योंकि मैं दुख और तकलीफ में हूँ, मेरी जान जल्दी निकल जाए। वो बल्कि मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा उसमें दर्द में था। तो इसमें तजाद कहाँ से आ गया? वाक़या तो एक ही है, उन दोनों ने अपने आप को कत्ल किया, लेकिन कत्ल करने के लिए जब उन्होंने तलवार मारी है तो हो सकता है दूसरा तो मर गया, लेकिन इसमें अभी जान बाकी थी, तो उसने दूसरे को दावत दी कि मेरी मदद कर। उसने आके मदद कर दी। उसने जाके दाऊद को भी ये बताया कि एक्चुअली उसको मैंने ही कत्ल किया, और किसी हद तक वो ठीक भी कह रहा था। लेकिन तजाद कहाँ, नो कंट्राडिक्शन। ये दोनों बातें दुरुस्त है कि उसने अपने आप को तलवार मारी थी, लेकिन उसमें अभी जान बाकी थी। तो जो पहली स्टेटमेंट है वो भी ठीक है। अच्छा, वो है आपने दूर से स्टेटमेंट दे दी, एक ब्रॉड स्टेटमेंट है, लेकिन उसकी क्लोज इंफॉर्मेशन जो है वो जब दी गई है तो वो रियलिटी में बताया गया कि उसकी जान नहीं निकली थी। अमालेकी को उसने खुद कहा, अमालेकी ने उसको कत्ल किया। कंट्राडिक्शन नहीं है। या तो आपने तासब की ऐनक लगाई हुई है या आप समझना नहीं चाहते, कंट्राडिक्शन नहीं। और जहाँ लिखा है कि जी दाऊद ने उसको कत्ल करवाया, तो ये उसी बात का शाखसाना है कि उसका नौकर या कोई भी जो था वो उसकी 2 निशानियां भी ले आया। उसने हाला उसको तो किया किराए मिल गया जी। ये तो नहीं कह सकता कि उसने उसके साथ जंग की और जंग करके उसको मारा, ऐसा नहीं है। लेकिन बहरहाल फिर उसके लिए नंबर बनाने का मुकाम था कि उसने उसकी 2 निशानियां रख ली और वो जाके दाऊद को दिखाई कि देख ये सबूत है कि मैंने कत्ल किया, ये उसका ताज और ये उसका कंगा है। ठीक है ना जी। वेयर इज कंट्राडिक्शन? कोई कंट्राडिक्शन नहीं है इसमें। तो आपने एतराज़ जितने मर्जी करने, हाँ, तो ये अगर लिखा है कि दाऊद ने उसको मरवाया तो ये भी उसके नौकर की या उसके वर्कर की स्टेटमेंट के ऊपर ही है ना कि उसने कहा भाई मैं मार के आया हूँ, दादी दाऊद ने मरवा दिया। ये नो कंट्राडिक्शन। बहुत शुक्रिया सर। इसी के साथ एक और सवाल जिसमें लिखा है कि सूरज चौथे दिन और पौधे पहले से कैसे मुमकिन है? इसका जवाब तो ऐसे मैं दे चुका हूँ कि ये लोग एतराज़ करते हैं, और ये जो सबसे ज़्यादा एतराज़ किया मॉरिस बुकैलन ने किताब लिखी है बाइबल, कुरान एंड साइंस, उसमें उसने एतराज़ किया, और भी बहुत सारे एतराज़ किए। और कभी मौका मिले तो मॉरिस बुकैलन वाली किताब भी सामने लाऊँ, मैं उसका भी ऑपरेशन करके आपको बता दूँगा। वो भी सारी जो साइंस है वो होम मेड साइंस है। आप कह सकते हैं कि इस्लामी साइंस है, लेकिन रियल साइंस वो नहीं है। तो ये भी उसी किस्म का सवाल है। इसका जवाब तो मैंने दे दिया कि रोशनी तो पहले से मौजूद थी ना, पौधों को रोशनी से मकसद है। और फिर मैंने ये भी बता दिया कि 3-4 दिन तो रोशनी के बगैर पौधे रह सकते हैं, ये कोई बड़ा अजूबा नहीं है। बहुत शुक्रिया सर आपका। इसी के साथ एक और सवाल है जिसमें बहुत से लोगों का ये एतराज़ है। मूसा पैदाइश में ये कहता है शाम हुई सुबह हुई सो पहला दिन हुआ, इसी तरह से शाम हुई सुबह हुई सो दूसरा दिन हुआ, तो सूरज तो बाद में बना, दिन और रात पहले कैसे? हाँ, ये अच्छा सवाल है। ये है कोई जो वैलिड क्वेश्चन है, लेकिन है ये भी फैलेसी पर मबनी। बाज़ औक़ात आपको सवाल बड़ा फैंटास्टिक लगता है, बड़ा रियलिस्टिक लगता है, लेकिन जब हम उसकी एनालिसिस करते हैं तो पता चलता है कि ये फैलेसी, मुगालते पर मबनी है। और ज़फ़र साहब के ज़्यादातर जो सवाल हैं वो मुगालतों पर मबनी होते हैं। बल्कि मैं तो पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मुसलमानों के सवाल जो बाइबल पर, क्रिश्चियन फेथ पर है, सब के सब सवाल जितने भी है, विद नो एक्सेप्शन टू अ सिंगल क्वेश्चन, सब के सब मुगालते और फैलसे पर मबनी है। ये मेरा चैलेंज है, और रहती दुनिया तक मेरा ये चैलेंज है कि कोई मुसलमान आके कोई सवाल करे, मैं साबित कर दूंगा कि ये फैलसी पर मबनी है। जब आपका सवाल ही फैलसी पर मबनी है तो आपका एतराज़ तो इधर ही ख़त्म हो गया। फिर तो आपको तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए
आपको अपनी राह अमल नए तौर पर मुतय्यन करनी चाहिए, आपको अपनी ज़िंदगी रीविज़िट करनी चाहिए, आपको अपने ख़यालात नए सिरे से मुतय्यन करने चाहिए। तो ये भी जो सवाल आपने किया कि मूसा ने कहा जी शाम हुई सुबह हुई, पहला दिन हुआ, शाम हुई सुबह हुई, सो दूसरा दिन हुआ, तो मूसा कैसे कह सकता है सूरज तो भी बना नहीं था? यही सवाल आप। जी जी। अब मैं आपको बताऊं कि ये मगालता कैसे है। देखें, अगर तो मूसा जब खुदा ये सब कुछ बना रहा था उधर खड़ा था, यानी वो करोड़ों अरबों साल पहले की बात है, अगर तो उधर खड़ा था और वो रनिंग कमेंट्री कर रहा था, रनिंग कमेंट्री समझते हैं कि फुटबॉल का मैच हो रहा, एक शख्स रनिंग कमेंट्री करता है कि अब बॉल फलां के हाथ में है, वो बॉल को लेकर गोल की तरफ बढ़ा, गोलकीपर आगे बढ़ा, गोलकीपर दाएं हुआ और जो फुटबॉल लेके गया था प्लेयर उसने शूट की और बॉल गोल के अंदर। इसको कहते हैं रनिंग कमेंट्री। मूसा रनिंग कमेंट्री नहीं कर रहा था। अगर रनिंग कमेंट्री करता तो बिल्कुल वो ये बात नहीं कर सकता था कि शाम हुई सुबह हुई पहला दिन हुआ, फिर नहीं उसको बात करनी चाहिए थी, फिर वाकई बाइबल पे एतराज था। बट इट्स नॉट रनिंग कमेंट्री। ये तो सदियों और सदियों बाद जब वो लिख रहा है, उस वक्त सूरज और चांद ऑलरेडी मुतहर्रक थे, कैलेंडर बने हुए थे, दिन और रात अपना सफ़र कर रहे थे। उस वक्त उसने बताया है कि ये पहला दिन था, ये दूसरा दिन था, ये तीसरा दिन है। सही। तो इसको, ये आपकी अपनी फैलेसी है। रनिंग कमेंट्री होती तो आप कह सकते थे, इट्स नॉट रनिंग कमेंट्री। सही। ये है। बहुत शुक्रिया सर आपका। इसी के साथ भाई ज़फ़र इकबाल साहब एक और एतराज़ करते हैं जिसमें वो लिखते हैं, बसा औकात में मसीह स्कॉलर तावील करते हुए एक मुतज़ाद बात को कलाम मुक़द्दस में किताबत की गलती करार देते हैं, इसको वजाहत कीजिएगा। जी शुक्रिया। पहली बात है कि जिन बातों को आप मुतज़ाद समझते हैं, हो सकता है कि वो किताबत की गलती भी हो, लेकिन ज़रूरी बात नहीं है कि सारी बातें किताबत की गलती है। मतलब इससे पहले जो सवालात आपने पूछे थे जी जी, वो उनको ऐसा लगता था कि ये मुतज़ाद बातें हैं, ये बाइबल की ऑथेंटिसिटी में शक पैदा करते, उनको ऐसा लगता था। लेकिन जब मैंने एक्सप्लेन किया तो आप को भी पता चल गया कि नहीं, ये सवाल पूछने वाले की फैलेसी है, ये उसका मुगालता है, दरअसल ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन चले हम मान लेते हैं कि किताबत की गलती, हाँ किताबत की गलती। देखें, बाइबल के जो असल नुस्खे थे उनकी जब कापियाँ की गई, फिर कापियों की कापियाँ की गई, तो उस वक्त हाथ से लिखा जाता था, आपको पता है। हाथ से लिखे जाने में हालांकि यहूदी या मसीही स्कॉलर्स वो इसको लिखने में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतते थे, इतनी ज़्यादा एहतियात बरतते थे कि कॉलम्स की लाइनों को ऊपर से नीचे तक लाइनों को गिनते थे, उनमें अल्फाज की गिनती करते थे, पर हर लाइन के एंड में अल्फाज का टोटल करते थे कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। वो चेक करते थे, बहुत ज़्यादा चेक करते थे। लेकिन इसके बावजूद जब इंसानी हाथ से काम हो रहा है, इंसानी ज़हन से हो रहा है, तो उसमें किताबत की गलती के चांसेस हो सकते हैं, इससे मैं इनकार नहीं। आज कंप्यूटर पे इतना कुछ लिखा जाता है, इसके बावजूद आप देखें कि उनको भी चेक कराना पड़ता, 2-3 दफ़ा उसकी प्रूफ रीडिंग होती है, चेक होता है, तो उसमें गलतियां निकल आती हैं। बहरहाल कंप्यूटर में बहुत आसानी है कि उन गलतियों की इस्लाह उसी वक्त कर ली जाती है जी। लेकिन इसके बावजूद कई प्रिंटेड किताबें इस्लाह के अमल से गुजर के आती हैं, फिर भी उसमें गलती रह जाती है। तो ये कोई नामुमकिन बात नहीं है, लेकिन हमें पता चल जाता है, स्कॉलर्स को पता चल जाता है कि ये किताबत की गलती है, वो बता भी देते हैं। हमारी सेमिनरियाँ, हमारे मदरसे ये क्यों बने हुए हैं? इसीलिए बने हुए हैं कि हम उनको बता देते हैं। तो दूसरी बात कि ये जो किताबत की गलतियां हैं जी, उससे हमारे ईमान पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे अकीदे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस किस्म का कोई बात नहीं है कि हमने किताबत की गलती से अकीदा गढ़ लिया, ऐसा कोई वाक़या नहीं, ना कोई ऐसी बात है। तो अगेन मैं कहूँगा कि आप फिर जो पैमाना हमारे लिए कर रहे हैं, आप जो एतराज़ जो मीटर आपने सेट किए बाइबल के लिए, इस मीटर को अपनी किताब पर भी लगाएं, वही पैमाना सेट करें, आपको पता चल जाएगा। तो फिर तो बात है कोई, आप ऐसा नहीं करते।
मुसलमान अपनी किताबों के लिए वो पैमाना हरगिज़ सेट नहीं करते, ना वो इजाज़त देते हैं कि आप उनकी किताबों पर तनकीद कर सके। ये इतने वसी दिल सिर्फ मसीह स्कॉलर्स के आपको नज़र आएंगे कि ये जो सेमिनरीज हैं उनमें ज़्यादातर तनकीद ही करते हैं, वो खुद भी करते हैं, उस पर थीसिस लिखते हैं इन मौज़ूआत पर जी। तो मैंने आपको बताया था कि बाइबल पर जितनी ज़्यादा तनकीद होती है बाइबल निखरती, लेकिन साथ ही मैं इनको भी दावत दूंगा या इनको चैलेंज करूंगा कि आप भी अपनी किताबों को इस तनकीद के लिए खोलें ताकि वो भी निकले। जी वो भी निकले, चले आगे कह ले, आप भी कह लें, ये जरूरत पैदा करें। तो किताबत की गलती होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये हो सकती है, लेकिन स्कॉलर्स को पता होता है कि ये क्या गलती है, उससे हमारे अकीदे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत शुक्रिया सर आपका इन तमाम ऑथेंटिक बातों को हमारे साथ शेयर करने के लिए। यकीनन बहुत से लोगों के बहुत से जो सवालात हैं वो क्लियर हो गए होंगे। इसी के साथ साथ नाज़रीन हम आपका भी शुक्र अदा करते हैं और यकीनन आपने इस सारे प्रोग्राम से बरकत पाई होगी। आज का उन्वान जो कि सदाकत बाइबल यानी बाइबल की हकानियत, जिसको बहुत ही खूबसूरती से जिनके जवाबात पाश साहब ने दिए, तो ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि बाइबल मुकद्दस एक ला तब्दील कलाम है जो कभी बदल नहीं सकता। आज के प्रोग्राम की हतमी सच्चाई ये है कि कलाम खुदा को लोहे के कलम और हीरे की नोक से लिखा गया है। वही एक बात जानने से पहले सच्चाई को खोजें, सच्चाई को जानें, सच्चाई अगर समझ आ जाए तो उसे कबूल करने का हौसला पाएं। इजाज़त दीजिए, फिर आपसे मुलाकात होगी प्रोग्राम हतमी सच्चाई में।